नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी उठक पटक चल रही है। बहुत तगड़ा कंपटीशन महाराष्ट्र में अब फैल गया है। जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के अध्यक्ष रहे कभी एकनाथ शिंदे 35 से 40 विधायकों को चुरा कर भाग गए हैं। उन्होंने 35 से 40 विधायकों को अपने कब्जे में कर लिया है। अब एकनाथ शिंदे को यहाँ पर इस स्थिति में हम एकनाथ शिंदे ना ही कहें तो बेहतर होगा। हम उन्हें कह सकते हैं 35 से 40 शिंदे। जी हाँ, हम उन्हें 35 से 40 शिंदे कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने 35 से 40 विधायकों को अपने जो अधिकार में कर लिया है, अपनी तरफ कर लिया है। वहीं अब महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। जब कोई सरकार फेल हो जाती है तो उसके बाद यह हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू होता है और यही महाराष्ट्र में अब तक चल रहा है। और ये हॉर्स ट्रेडिंग चलती कब तक है? जब तक कि कोई नई सरकार उस जगह पर ना बन जाए। तो विधायकों की खरीद करने वाली फर्म को हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जा सकता है। इसके अलावा बाला साहब ठाकरे जी ने जब ये पार्टी बनाई तो कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा। बाला साहब ठाकरे की इस पार्टी का अगला नेता कौन होगा, इसके जो समर्थन में जो एकनाथ शिंदे है और ये ठाकरे परिवार है, इसके बीच जंग अब छिड़ चुकी है। किसको मिलेगा ठाकरे जो शिवसेना है, इसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसको मिलेगा, अब यह आगे पता लगेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को 48 विधायकों का सपोर्ट है। अगर विधायकों की सपोर्ट से जो मान जाए, अगर बहुमत एकनाथ शिंदे के पास रहा तो पार्टी का नेता का परिवर्तन हो सकता है, नेता को बदला जा सकता है। और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अगला शिवसेना का जो नेता होगा वो एकनाथ शिंदे ही होगा। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि ये एकनाथ शिंदे है, ये जो एकनाथ शिंदे है ये 37 विधायकों का आंकड़ा ना छुपाए। इसमें जो इन्होंने बगावत की है उस पूरे जो ये किया कराया है उस पर पानी फिर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आ जाएगा और राष्ट्रपति शासन की अवधि जो होती है वो 6 महीने से 1 साल की होती है। एक संभावना यह भी है कि ये जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की जो सेना है, उद्धव जो ठाकरे हैं, वो सारे विधायकों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएं और एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर निकाल फेंके। इस संभावना की भी जो बातें सामने आ रही हैं। अब महाराष्ट्र की जो राजनीति है इसके अगले कुछ दिन उथल पुथल भरे रहेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल अब बनी रहेगी, यही संभावना, यही आशंका अब जताई जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग किसे कहते हैं और कब से यह चल रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से यह एक ऐसी जो संख्या है जिसमें दो पार्टी एक ऐसी शब्दी करती हैं जिसमें दोनों का फायदा हो। इसके अलावा कोई भी जो दूसरी पार्टी है वह तीसरी पार्टी को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करे या उसको खरीदने की कोशिश करे तो इसी को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में इतनी जानकारी कैम्ब्रिज डिक्शनरी से निकाली जा सकती है। तो आइए अब इस शब्द का इतिहास जानते हैं। इस शब्द का इतिहास ये है कि जब 18वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग घोड़ों की जो फिरौत होती थी, खरीद फिरौत, इसके लिए किया जाता था। इसमें चालाकी से जो व्यापारी होते थे वह अपने असली घोड़ों को छुपा देते थे और उनकी कीमत लगाते थे और उनकी कीमत के हिसाब से ही उनको बेचा और खरीदा जाता था। इसके अलावा यह जो 20वीं और 21वीं सदी में यही ट्रेंड, यही शब्द हॉर्स राइडिंग ये राजनीति में आ गया। इसको लेकर 2014 में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई और वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी फिरकी लेते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए जज ने कहा कि इसमें जो राजनीति में विधायकों की खरीद फिरौत को हॉर्स राइडिंग क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें तो आदमी बेचे और खरीदे जाते हैं। तो इसमें जानवर नाम का ये हॉर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। और अगर सीधे शब्दों में इसे समझें तो जो जनादेश होता है वह तब जनादेश अपने जो इसकी बंदरबाट होती है उसके लिए जनादेश और राष्ट्रवाद, इन दोनों का जो जुगाड़ होता है वो है बड़ी आसानी से कर लेता है। वो कहते हैं ना
कि बिल्ली, गांव में कहावत है कि बिल्ली जब बच्चे देती है, बच्चों को जन्म देती है, तब वह 7 घर बदलती है। वो इसलिए क्योंकि उसे अपने बच्चों की सुरक्षा करनी होती है, इसलिए वह जगह जगह अपना स्थान परिवर्तन करती है। वही होता है राजनीति में। राजनीति में भी जब कोई पार्टी की सरकार आ जाती है तो वह अपने विधायकों को लेकर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। अपने विधायकों के साथ राजनीति में जो ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिससे उन्हें फायदा हो और अपनी जगह का वो परिवर्तन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहें तो सत्ता के लिए यहाँ पर घोड़े उठाए जाते हैं और होटलों में बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि विधायकों को अब बुलाया जाता है और होटलों के कमरों में इनकी जो बिक्री होती है वो होती है, यहाँ पर इनको समर्थन लिया और दिया जाता है। इसके अलावा ये जो काम है ये लोग बोलते हैं खुलेआम नहीं हो रहा, पर ये सभी को पता है ये कैसे हो रहा है और इसके बारे में इनसे पूछा जाए तो ये टिप्पणी करते हैं कि हमने देश हित और राष्ट्र हित के लिए ऐसा किया। ऐसा अब पहली बार नहीं हुआ है। सन 1982 में जो हरियाणा के देहात के एक ताऊ हैं जिनका नाम है देवीलाल, उनकी जो पार्टी का एक विधायक ने तो फिल्मी स्टाइल में होटल के कमरे से निकलकर पानी की पाइप से कूदकर वह भाग गया था और वहां पर कांग्रेस सरकार बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1983 और 84 में जो एनटी रामाराव की जो पार्टी थी उसने सरकार बनाई बहुमत प्राप्त करके। इसके बाद जो वहाँ के उपराज्यपाल थे जिनका नाम था ठाकुर रामपाल, उन्होंने इसको बर्खास्त कर दिया और अपने विधायकों का दोबारा विश्वास जीतने के लिए उन्हें बड़ी ही सांठ-गांठ करनी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात में भी शंकर सिंह बघेला ने ऐसा ही कुछ किया। शंकर सिंह बघेला ने 1995 में 47 विधायकों को अपने पाले में ले लिया और यहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद इस सब को समझने के लिए आपको 1998 का यूपी का जो राजनीतिक चमत्कार था वो तो याद ही होगा, जब जो वहाँ के राज्यपाल थे जिनका नाम था रमेश भंडारी, उन्होंने कल्याण सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था और जगदम्बिका पाल को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि यह अवधि बहुत ही छोटी रही, सिर्फ 24 घंटे की, क्योंकि अगले दिन फिर से यहाँ पर ये जो बहुमत आया, एक टेस्ट हुआ जिसमें जगदम्बिका पाल अपना बहुमत साबित करने में फेल हो गए और यहाँ पर सरकार बदल गई। वो मुख्यमंत्री पद से हट गए। सिर्फ 24 घंटे की इनकी अवधि रही। इसके अलावा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बिहार में 2000 में और इसके अलावा महाराष्ट्र में 2002 और 2022 में, तमिलनाडु में 2017 में और भी इनके सहित और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसा हुआ है, जहां पर सरकार बदली है, विधायकों की खरीद और फिरौत चलती रही है। अब इस चीज़ से पता चलता है हमारी सरकार, जो हमारा संविधान है, वो किस ओर जा रहा है, किस ओर खींचा चला जा रहा है। लोकतंत्र को ऐसे लोगों ने, जहां पर विधायकों की खरीद फिरौत की जाती है, हॉर्स राइडिंग की जाती है, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। ऐसा लगता है इन्हें कि हमारा संविधान बूढ़ा हो गया है, इसे सुनाई और दिखाई कम देने लगा है। खैर, अब इन लोगों की सरकार बदलती रहेगी। हम आम आदमी हैं, हमें तो यही लगता है कि जो हमें चाहिए ये लोग आपस में गठबंधन कर लेते हैं और आम आदमी भी खुश हो जाते हैं कि हम जो चाहते थे वही हुआ। इन लोगों की ये स्ट्रैटेजी है। पर खैर, इनकी सरकार ऐसे ही बदलती रहे, चलती रहे, हमारी न्यूज़ ऐसे ही चलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।